श्रुति ही स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी, आइए जानते हैं क्या बोले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महालक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में झांसी की कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी से निपटने के लिए सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। बिना सभी के सहयोग से इस महामारी से निपटना असंभव है। हमें प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में सभी के प्रयास से इस महामारी को काबू में किया जा रहा है। अपेक्षा से अधिक सफलता प्रदेश को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तथा उसकी जीविका को बचाया जा सके। इसके लिए केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हर संभव संसाधन से कोरोना संक्रमण को काबू करने का प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाया गया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित किया जा सके। केंद्र सरकार प्रत्येक देशवासी का इस आपदा के दौर में ध्यान रख रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट खाद्यान्न देने की घोषणा की गई है। 1 जून से उत्तर प्रदेश की सरकार जुलाई तक उत्तर प्रदेश में रहने वाले 15 करोड़ पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 जून से 18 से 44 वर्ष वर्ग के नौजवानों को कोरोना टीका लगाए जाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 1.62 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जाएगा। अभी तक 10 लाख से अधिक युवाओं को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे पूरी सक्रियता के साथ लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रदेशवासी कोरोना का टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित कर सकें। ग्राम स्तर तक जन जागरूकता फैलाने तथा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए हमने कॉमन सर्विस सेंटर को माध्यम बना दिया है। इस कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। हमारी कोशिश है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत कोरोना टीकाकरण के मामले में जागरूक हो और कोई भी आखिरी छोर के व्यक्ति भी ऐसे ना बचे जो टीकाकरण से वंचित हो जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली लहर आने के बाद इससे बचाव के लिए जो उपाय बताए गए थे उनका यदि अक्षरशः पालन होता रहता तो आज स्थिति बेकाबू नहीं होती। इसके बाद भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें पॉजिटिविटी लगातार कम होती चली जाई और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला गया। आज की स्थिति में प्रदेश देश के अन्य राज्यों में कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए भी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हमने बच्चों के लिए पीकू वार्ड तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। सभी के सहयोग से सदी की इस महामारी पर हम काबू पा लेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह कोरोना के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करें। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग, गर्भवती महिलाएं तथा 10 साल से छोटे बच्चे घरों में बाहर ना निकले। इसके अलावा यदि कोई आवश्यक कार्य से निकलता भी है तो चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं। गंभीर रोगों से ग्रसित लोग घरों में रहने के बाद भी मास्क लगाकर ही रहें। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी के सहयोग से सदी की इस महामारी पर विजय पा ली जाएगी। हमारा लक्ष्य व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बल्कि उसकी जीविका को भी बचाना है। कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने की जो नीति है उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू को इसलिए 31 मई तक सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने बढ़ाया है। इसमें हमारी आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, उद्योग हमारे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसेस उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, गेहूं क्रय केंद्र, कोटे की दुकान, ये सभी हमारे संचालित हो रहे हैं। लेकिन सब में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। हर एक प्रकार से व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून में हर परिवार को 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट देने की व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश सरकार जून, जुलाई, अगस्त में प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का कार्य करेगा। 1 जून से हम लोग ये व्यवस्था भी की है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 से 44 के बीच के जो युवा हैं इनको भी वैक्सीन देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोगों ने 18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है।
अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है और गांव-गांव में भी हम लोगों को प्रेरित कर सकें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ सकें, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सफलतापूर्वक इस महामारी, सदी की सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने और उसके अपेक्षित परिणाम लाने में सफल होंगे। आप सबसे मेरी अपील है, ये महामारी एक सामान्य फ्लू नहीं है, इस सदी की एक महामारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए पूरी ताकत और पूरा संसाधन लगा रही है और हमारा प्रयास है कि व्यक्ति के जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाया जाए। आप सबसे मेरा अपील है कि जन जागरण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक एक व्यक्ति को जागरूक करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर व्यक्ति से हम इस बारे में कहें कि जो चीज पहले वेब से ही जिन बातों के लिए अपील की जा रही है कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकले, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर न निकले। आवश्यक है तो मास्क लगा करके ही पब्लिक प्लेस पे आए। अगर हम ये सभी लोग इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा। और हमें विश्वास है कि हम सभी मिलकर के इस महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। नेशनल भारत से झांसी ब्यूरो चीफ MH अंसारी की खास रिपोर्ट। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए नेशनल भारत के साथ। नमस्कार।